हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में आपके साथ डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक रेंज हमें दिखाई दे रही है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक रेंज दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेंज थोड़ी सी अलग है, तो इसे भी हम समझेंगे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी वाली रेंज को समझना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है, इस सिचुएशन को समझो। ये भी यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नजर आ रही है। जब 11th को हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तब एक सपोर्ट हमारे लिए निकल के आया था, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लिया है। ये 18,275, इस लेवल का भी हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे वहां पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले एक बार नजर में डाल देता हूं मैं आपकी। फिर यहाँ पे बनी एक और रेंज। अगर आप इस रेंज को देखेंगे, यहां पे मिला हमें रेजिस्टेंस, यह है 18,375 की। अगर बात करें, ये रेंज 3 दिन तक चली। 11th को देखी, 14 को देखी और 15 को देखी। 15 को मिल गया इसका ब्रेकआउट। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम इसी कड़ियों को आगे जोड़ दे, तो इस जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दिया, बाउंस किया, फिर मार्केट आया, सपोर्ट दिखाई दिया, बाउंस किया, फिर आया, सपोर्ट दिखाई दिया, बाउंस किया, फिर से सपोर्ट दिखाई दिया, फिर से बाउंस किया। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, लास्ट टाइम में इसका मिल गया हमें ब्रेकडाउन। अब हमें आगे का भी पता है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहां से एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि 18,375 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। पहला रेजिस्टेंस यही होने वाला है। देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। इसी बात पे लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब हमने इन कड़ियों को जोड़ा है, तो निचले वाली कड़ियों को भी जोड़ लेते हैं। अगर आप इन लेवल्स को आगे लेके आएंगे, तो यहां पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि पहले भी हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिली है। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो उम्मीद है फिर से ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यानी कि 18,275 हमारा पहला सपोर्ट लेवल। अब हमें दो बातें पता चल गई। पहला रेजिस्टेंस लेवल भी पता चल गया जो कि है 18,375। पहला सपोर्ट लेवल भी पता चल गया जो कि है 18,275। ये काम कब करेगा? अगर मार्केट इसी जोन में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। भाई, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। अब यहां पे कुछ और सवाल भी उठते हैं, जैसे कि अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तब क्या, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तब क्या। उन चीजों को भी समझ लेते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं, अगर ब्रेकआउट दे दिया। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वहां पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, नजदीकी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो 18,400। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हुए हैं। 18,200 बताया गया है आपको, 18,400 बताया गया है और 18,600 बताया गया है। इन तीनों लेवल्स का हम काफी दिनों से हर वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। तो अभी नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? 18,400। और इस पे हम रेजिस्टेंस देखे अभी है, आज के दिन भी हमने यहां पे रेजिस्टेंस देखा है। उससे पहले भी हमने 14 को भी इस जोन पे रेजिस्टेंस देखा था। हालांकि 16 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट दिया था, फिर यहां पे सपोर्ट दिखाया था, फिर से मार्केट अंदर आ गया था। ये सिचुएशन हमने देखी थी। यानी कि दूसरा रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 18,400। अगर इसका भी ब्रेकआउट आया, उस सिचुएशन पे 18,450 हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने तीन रेजिस्टेंस जोन का पता कर लिया, साथ ही साथ एक सपोर्ट लेवल का भी डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं।
अभी हमने क्या देखा, हमें एक सपोर्ट लेवल पता चल गया 18,275, ये हमें पता चल चुका है। लेकिन अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आ गया, यानी कि इस सपोर्ट लेवल का भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया, उस सिचुएशन पे एक और सपोर्ट लेवल का डिस्कशन हम कर चुके, ये है 18,200, इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यानी कि ये वाला कहीं सपोर्ट जोन बनेगा, इससे पहले भी जाएंगे आप, इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। और हम जानते हैं, यहां पे हमने अभी सीखा, रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे। तो हमें दूसरा सपोर्ट लेवल भी पता चल गया 18,200। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, वो काफी आगे की बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लगभग 3-4 वीडियो से मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर 18,275 का ब्रेकडाउन आ गया, तो मार्केट ने जो ये गैप बनाया हुआ है, पॉसिबिलिटी है मार्केट इसे फिल करने की कोशिश करेगा। अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक अलग थ्योरी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा 18,200 पे बनेगा, हो सकता है यहीं से ही रिवर्सल ले दे। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी, अगर सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहां तक पिक्चर क्लियर है जो मैंने आपको समझाया, सारी चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, डोजी के बारे में पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमें एक डोजी दिखाई दे रही थी। आज इस डोजी का मिल चुका है ब्रेकडाउन। तो उम्मीद है आप इसे ट्रैक करते रहेंगे और देखेंगे कि आपकी पोजीशन आपके लिए काम करेगी कि नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रखी है या स्विंग ट्रेडिंग कर रखी है, पोजिशनल ट्रेडिंग बना रखी है, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी आपने उठा रखी है, तो यहां से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहां पे हमें एक जो चीज नजर आ रही है, उस पर ध्यान दे लो आप। अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, इसमें ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है और रेड कैंडल है। ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है आपको मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कब तक दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता चुका हूं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, नो ट्रेडिंग जोन भी समझेंगे, पेवेट पॉइंट भी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, काफी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहां से हमें काफी हद तक आइडिया लग रहा है कि आज सेलर्स आपको हावी होते हुए मार्केट में दिखाई दिए हैं। क्लियर है? अगर यही सिचुएशन बनती रही तो बड़े बड़े मोमेंटम भी आपको सेलिंग की साइड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर खास इंपोर्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वो मैं आपको सतर्क कर दूंगा। लेकिन बस यहाँ से इतना ही समझाना था कि सेलर्स आपको हावी होते हुए फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहां पे हम लगभग सारे लेवल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हुई है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, तो आपको जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,400 पे नजर आ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो 18,450 पे आपको अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर, जो सपोर्ट नजर आ रहा है 18,275 पे नजर आ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो सपोर्ट नजर आ रहा है 18,200 पे नजर आ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके। तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने के, क्योंकि जब वीडियो की शुरुआत में ही सारी चीजें डिस्कस कर दी गई है, आपको डिटेल में समझा दिया गया है, लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,376, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,313, जो कि आप देखेंगे आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 18,400 आपको समझा दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,450, ये भी आपको समझा दिया गया है। वहीं पे मिलता है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में
आपको यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, 17 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। इस सिचुएशन पे भी आपको समझा दिया गया है कि 18,275 सपोर्ट बनेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 18,200 सपोर्ट बनेगा, या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं जो ये लो जोन है, किसका लो, 15 का जो डे लो है और 11th का जो डे लो है, इस जोन में आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट इनके लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट का। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,360 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,399, ध्यान से देखेंगे तो 18,400 ही है क्योंकि एक पॉइंट कम है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,436 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,300 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,258 पे नजर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 18,250 के काफी नजदीक है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यहाँ पे 18,225 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। आप यहाँ पे देखेंगे 24 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 54.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है 18,500, जहां पे आपको 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे सपोर्ट की तो 18,300 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 48.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है 18,200, जहां पे आपको 29 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।